From class 5, this is Khalid Salim, and in our today's chapter, we are going to read about the city of Rawalpindi. And in our previous topic, we read about the city of Islamabad, and we did 3 questions related to that city alone. So today we are going to read about Rawalpindi. So let's begin. Rawalpindi was once an old residential city surrounded by wall. तो रावलपिंडी जो था एक ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, और जो कि सराउंडेड थी बाय वॉल्स। द स्ट्रीट्स फॉर नैरो एलीवेज, और जो उसकी सड़कें थीं वो बल्कि तंग गलियाँ थीं जिस तरह। इट हैड मैनी सिख एंड हिंदू टेम्पल्स एज वेल एज मुस्लिम श्राइन्स, और इस सिटी के अंदर सिखों की और हिंदुओं के मंदिर थे और मुसलमानों की भी श्राइन्स थी, ठीक है। The central location of Rawalpindi made the city a busy business center with merchants carrying their goods from west to east. Rawalpindi was a transit station on the Silk Route. तो Silk Route जो है वो आपको पता है, it starts from China and it goes all around towards Iran. So इसकी जो लोकेशन थी, एक सेंट्रल लोकेशन थी रावलपिंडी, और यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा बिजनेस होता था, और जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो अपने सामान को वेस्ट से जो है वो ईस्ट पे मूव करते थे, ठीक है। और रावलपिंडी जो था वो एक ट्रांसिट स्टेशन था ऑन द सिल्क रूट। रावलपिंडी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन खैबर एंड लाहौर। तो ये सबसे पुरानी सेटलमेंट है, रहने की जगह है, और ये लोकेटेड है बिटवीन खैबर एंड लाहौर। The great explorers Alexander the Great and Cyrus I of Persia, Genghis Khan and other invaders मेड रावलपिंडी देयर रेस्टिंग प्लेस। तो जितने बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, और पर्शिया का साइरस वन हो गया, चंगेज़ खान हो गया जो मंगोलिया का था, और दूसरे जितने इन्वेडर्स थे जिन्होंने इस जगह पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो उन्होंने रावलपिंडी को अपनी आरामगाह बनाई हुई थी। द ब्रिटिश डेवलप रावलपिंडी एज अ मिलिट्री स्टेशन ड्यू टू इट्स लोकेशन। और जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने रावलपिंडी को एज अ मिलिट्री स्टेशन बनाया, क्योंकि उसकी लोकेशन इस तरह की थी। दे बिल्ड स्पेशियस बंगलोज, गॉथिक चर्चेस, सिनेमास, मार्केट्स एंड प्ले ग्राउंड्स, रोड्स एंड होटल। तो उन्होंने फिर क्या किया, इधर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की, बड़े बड़े इन्होंने बंगलोज बनाए, गॉथिक स्टाइल के चर्चेस बनाए, और सिनेमास, मार्केट, प्ले ग्राउंड्स, रोड्स एंड होटल्स भी बनाए। रावलपिंडी एक्सपैंडेड का मतलब था फैलना, ठीक है। अब रावलपिंडी एक्सपैंड हुआ in 1960s due to the shifting of the government agencies at the time when Islamabad was being developed as the capital city. So we know in 1960 Islamabad became the capital city of Pakistan. So Rawalpindi it had many government agencies shifting there at that time. Okay, Rawalpindi and Islamabad as known as the twin cities because of the short distance between them. So Rawalpindi और इस्लामाबाद में डिस्टेंस बहुत कम है, so इसलिए इनको ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है। The first elected Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, was assassinated at Company Bagh in Rawalpindi in 1951. तो जो हमारे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे, जिनका नाम लियाकत अली ख़ान था, इनको यहाँ पे कंपनी बाग था रावलपिंडी में, तो वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया था इन 1951। द पार्क लेटर बिकेम नोन एज लियाकत बाग फॉर दिस रीज़न। तो ये कंपनी बाग का नाम पर चेंज होकर लियाकत बाग पड़ गया। अनदर फॉर्मर Prime Minister of Pakistan Benazir Bhutto was also assassinated in the same park in 2007. तो फिर एक हमारी दूसरी वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो, जो कि इसी पार्क के अंदर शहीद की गई थी इन 2007. Islamabad Benazir Bhutto International Airport is also actually located in Rawalpindi and serves both the cities. तो एक नया एयरपोर्ट बना है बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपना रावलपिंडी में लोकेटेड है, लेकिन ये सर्व जो है वो दोनों सिटीज़ को करता है। टुडे इट इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे बेसिकली GHQ भी है मिलिट्री का, जहाँ पे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह और जितने बड़े बड़े जनरल्स होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। ओके, सो दिस was the information that was related to the city of Rawalpindi. So now we are going to read about Peshawar, since it's a very small topic, so I am inshallah going to cover Rawalpindi and Peshawar in this lecture. Okay, Peshawar is the capital of Khyber Pakhtunkhwa. अब Khyber Pakhtunkhwa हमारा province है, अब इसका Peshawar capital है. It developed as an important city thousands of years ago
when invading armies settled in this area। तो ये बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी बनी बहुत हज़ारों साल पहले, जबकि ये इसके इस सिटी में जो थी वो इन्वेडिंग आर्मीज जो थी वो सेटल हो गई। पेशावर वॉज द सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट गंधारा सिविलाइजेशन। अब ये पेशावर एक दूसरा रिलीजन है, बुद्धिज़्म, ठीक है, बुतों की पूजा करते हैं एक्चुअली। सो ये इसका भी जो है वो एक गंधारा सिविलाइजेशन थी जो कि बुद्धिस्ट थी, तो उसका पेशावर एक सेंटर बन गया, इंपॉर्टेंट मेन आप ये कहते हैं कि सेंटर बन गया। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते थे इस जगह को विज़िट करने, पिलग्रिम्स हम कहते हैं हाजियों को, ठीक है, तो इनके लिए भी बेसिकली एक रेस्टिंग प्लेस बन गया। लेकिन हाजी कौन से? बुद्धिस्ट रिलीजन के, ओके। बिफोर दैट इट इज़ बिलीव टू हैव इंडो ईरानियन एंड इंडो ग्रीक ओरिजिन्स। और उससे पहले भी अगर हम लोग देखें गंधारा सिविलाइजेशन से पहले, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडो ईरानियन और इंडो ग्रीक ओरिजिन्स की यहाँ पे जो है वो हमें शवाहिद मिलते हैं आर्कोलॉजिकली, ओके। In the 2nd century AD, the Kushan king Kanishka made Peshawar his capital। अब जो है दूसरी सदी में जो है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, कुशान किंग था कनिष्का, उसने पेशावर को अपना कैपिटल बना दिया था, ठीक है। मैनी इन्वेडिंग फोर्सेस पास थ्रू दिस सिटी लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, द गजनवीज, द मुग़ल एम्परर्स। तो बड़ी बड़ी इन्वेडिंग फोर्सेस थी, जिस तरह कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, गजनवीज़ हो गए, गजनवी डायनेस्टी के, और जो मुग़ल एम्परर्स थे वो इस सिटी से गुजरे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग शेर शाह सूरीज रूल दैट पेशावर बिकेम अ लिंक बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एशिया व्हेन ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम काबुल टू दिल्ली। लेकिन जब शेर शाह सूरी का जब पीरियड ऑफ रूल था, उसने क्या किया कि पेशावर को जो है एक लिंक बना दिया बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एशिया, जब उसने जीटी रोड जो थी जो कि काबुल से उसने एक्सटेंड की थी दिल्ली तक, इंडिया तक, ओके। अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडिया जाती थी वो रोड, ठीक है। पेशावर रिगेन्ड इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑफ एम्परर बाबर हु रिबिल्ट द सिटी एंड द बाला हिसार फोर्ट इन 1530। तो पेशावर ने दोबारा अपनी जो उसकी शान थी वो रिस्टोर कब हुई? जब हमारे पास मुग़ल बादशाह बाबर आए, ठीक है, जिन्होंने पेशावर को दोबारा से बनाया और यहाँ पे एक फोर्ट भी बनाया, ठीक है, एक किला भी बनाया, बाला हिसार फोर्ट इन 1530। अकबर रीबिल्ड द सिटी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडिंग आर्मीज़। तो इसने क्या किया? अब रीबिल्ड क्यों की? क्योंकि इन्वेडिंग आर्मीज़ ने इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही कंस्ट्रक्टेड बाज़ार्स, पार्क्स एंड म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, ठीक है, तो उसने बाज़ार, पार्क, और जो कि म्यूनिसिपल का मतलब होता है जो कि उस शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन, उस शहर की मैनेजमेंट के लिए जो महकमे चाहिए होते हैं, तो बेसिकली उनको म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स कहते हैं, ठीक है। मैनी इन्वेडर्स एंड द मुगल्स वर इम्प्रेस्ड बाय द पठान्स, द लैंग्वेज, कल्चर एंड इमेंस हॉस्पिटैलिटी। और जितने भी इन्वेडर्स थे जिन्होंने इस इलाके को इन्वेड किया था, और बल्कि मुग़ल्स भी जो आए थे, वो बहुत ज़्यादा पठानों से इम्प्रेस थे, उनकी लैंग्वेज से, उनकी सकाफ़त से, और उनके हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है उनकी मेहमान नवाजी से, ठीक है। पठान जो है बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, Peshawar experienced the rise and fall of many Afghan and Pashtun warriors like खुशहाल खान खटक, नादिर शाह एंड अहमद शाह तुरानी। तो बेसिकली 17वीं 18वीं सदी में जो है पेशावर ने विटनेस किया, इस चीज़ को देखा कि बहुत ज़्यादा अफगान और पश्तून वॉरियर्स जो हैं वो चढ़ भी रहे हैं, पावर में भी आ रहे हैं, पावर से उतर भी रहे हैं, और फिर हमें उन्होंने नाम बताए, खुशहाल खान खटक, नादिर शाह एंड अहमद शाह दुरानी। इन 1880 Ranjit Singh captured Peshawar. The Sikh Empire destroyed a large part of the city. The people fled to the mountains, leaving the city's population to half its size. तो जब रंजीत सिंह जो था उसने 1818 में क्या किया कि पेशावर को कैप्चर कर दिया, और आदि जो शहर था आधा पेशावर, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो वहाँ पे शहरी लोग थे पेशावर के, वो भाग के पहाड़ों की तरफ चले गए, और इस तरह जो है उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ पे जो लेने वाले लोग थे, उनकी तादाद कम हो गई।
द ब्रिटिश क्रश द सिख्स एंड कैप्चर्ड पिशावर इन 1849। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि रंजीत सिंह की जो एम्पायर थी, सिख एम्पायर, उसको ब्रिटिश ने बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया इन 1849। दे बिल्ट अ पेव्ड रोड थ्रू खैबर पास एंड न्यूमरस फोर्स टू गार्ड द सिटी। तो उन्होंने क्या किया कि एक रोड बनाई खैबर पास से गुजरते हुए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने किले बनाए ताकि सिटी को गार्ड किया जा सके, इसकी हिफाजत की जाए। द ब्रिटिश डेवलप्ड अ मिलिट्री पोस्ट एट पेशावर, और उन्होंने एक मिलिट्री पोस्ट भी जो थी पेशावर में बनाई। ओके, पेशावर इज़ द गेटवे टू द माउंटेनियस नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो जितने भी आपके नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, यू नीड टू एक्चुअली पास थ्रू पेशावर टू रीच दैम। इट इज़ अ प्रॉस्परस सिटी ऑफ ट्रेडर्स, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक बसलिंग सिटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल एक्टिविटी है, और यहाँ पे ताजिर जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है। पेशावर इज़ नोन फॉर इट्स टी हाउसेज एंड बाज़ार। पेशावर के अंदर बेसिकली टी हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ की चाय और इनके के बाज़ार बहुत मशहूर हैं। द किस्सा ख्वानी बाज़ार वॉज अ मीटिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स हु टोल्ड टेल्स ऑफ देयर एडवेंचर। तो एक बाज़ार अभी भी एग्जिस्ट करता है, किस्सा ख्वानी बाज़ार, और हिस्टोरिकली वो ट्रैवलर्स के लिए एक मीटिंग प्लेस थी, जो कि अपनी कहानियाँ, अपने एडवेंचर्स की एक दूसरे को सुनाया करते थे। द मॉस्क ऑफ मोहब्बत खान वॉज इन द इनर सिटी बिल्ड बाय शाहजहान। और एक इधर पेशावर के अंदर एक मॉस्क है, एक मस्जिद है मोहब्बत खान के नाम से, और ये शाहजहां जो हमारा मुग़ल बादशाह था, उसने बनाई थी। नमक मंडी इज़ अ फेमस फूड मार्केट। अब यहाँ पे खाने की चीज़ें भी हैं, तो नमक मंडी यहाँ की एक बहुत मशहूर खाने की मार्केट है। इट इज़ अ रैपिडली ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग सिटी, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही है और फैलने वाली सिटी है। पेशावर टुडे इनहेबिट्स ओवर 1 मिलियन पीपल, और आजकल जो पेशावर के अंदर लोग हैं वो तकरीबन कोई 10 लाख से भी ज़्यादा हैं। During the Afghan-Russia war in the 1980s, a number of Afghan refugees took shelter in Peshawar and its outer areas. तो जब आपको पता है इन 1980s जब हमारी अफ़गानिस्तान और रशिया की वॉर चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा अफ़गानी लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान छोड़ के इधर आ गए थे पेशावर के अंदर, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में तो यहाँ पे आपको अफ़गानी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द टू cities Rawalpindi and Peshawar. I hope that you have understood it quite well, and inshallah in our next class we'll be doing the question answers that are related to these two topics. Thank you.